हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि हम किस तरह से शेयर किस तरह से सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ी थी हमने, राइट। ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो इससे क्या होता है, एक डिपॉजिटरी सिस्टम क्रिएट होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, किन किन चीजों से मिलकर ये डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो बनता है, आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 11th क्लास 12th के सभी वीडियो लेक्चर्स इस पर अवेलेबल हो जाते हैं। और गाइज, इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है जो कि है इकोनॉमिक्स हाई स्कूल एजुकेटर। प्लीज उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको मिलेंगे क्लास 12th और क्लास 11th 12th के इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको उस पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप मेरा ये चैनल खोलेंगे तो उसी पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे अदर चैनल्स में आपको उस चैनल का भी रेफरेंस मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो, हमारा जो ये डिपॉजिटरी सिस्टम है, इसका सबसे पहला पोर्शन है, सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट है द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब होता है एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। अब ये जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन सबको क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशन होल्ड करके रखता है। एक इंस्टीट्यूशन होल्ड करके रखता है। देखो, इन्वेस्टर जो होता है ना, सपोज आपके पास कुछ अमाउंट है जो आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कौन हो गए, आप हो गए इन्वेस्टर। आप कौन हो गए, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर जो है दोस्तों, वो उन शेयर्स में पैसा लगाता है, लेकिन वो जो शेयर्स हैं या वो जो डिबेंचर्स है वो होल्ड करके कौन रखता है, डिपॉजिटरी होल्ड करके रखती है। ठीक है, डिपॉजिटरी में वो सारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं। तो एन इंस्टीट्यूशन, एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। इट इज नोन एज डिपॉजिटरी। अब यहाँ पे क्या होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब ये जो डीपीज होते हैं, इनको मैं शॉर्ट में क्या बोल रही हूँ, डीपीज बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये जो डीपीज होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं। वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आपके पास इतना पैसा है, आप इस शेयर में लगाओ, और जो भी आपने शेयर परचेस किए वो डिपॉजिटरी में जाके आप रख सकते हो। दैट इज व्हाट डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी यहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो भी सर्विसेज देंगे, जो भी इनकी सर्विसेज होती हैं, वो तभी दे पाएंगे जब वो सेबी से क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। सो ही ओनली ऑफर्स, यहाँ पे ही का मतलब कौन है, ही का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज है वो तभी ऑफर कर पाएंगे ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज है वो ऑफर हो पाएंगी। क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये क्या करता है, सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बारे में एक वीडियो आने वाला है आगे, तो हम उसमें इसे समझेंगे। अब हमारी कंट्री में दो डिपॉजिटरीज काम करती हैं। हमारी कंट्री में दो डिपॉजिटरीज काम करती हैं। एक है एनएसडीएल, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। अब एनएसडीएल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो, एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। और जो सीडीएसएल है उसका मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड।
सो ये दो हमारी डिपॉजिटरीज हैं जो कि काम करती है इंडिया में, NSDL और CDSL। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला कंस्टिट्यूएंट हो गया डिपॉजिटरी सिस्टम का। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन जो कि शेयर्स या सिक्योरिटीज को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इज जो दूसरा हमारा कंस्टिट्यूएंट है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब वही वो एजेंट जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, डीपीज कौन होते हैं? इट इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में भी देखा था कि ही इज व्हाट, ही इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। एन इन्वेस्टर interacts with the DPs to invest in the securities offered by various companies। जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, इन DPs के पास जाता है। ये हमारे DP साहब है, तो ये DP साहब के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप इनसे जाकर बोल सकते हैं एंड फिर ये आपकी कंपनी में जो शेयर है उसे इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। तो एन इन्वेस्टर interacts with the DPs to invest in the securities offered by various companies। ठीक है, all the dealing are made in electronic form। आजकल सभी डीलिंग्स जो होती हैं वो कौन से फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। पहले क्या हुआ करता था, जब आप कोई शेयर परचेस कर रहे हो या कोई भी सिक्योरिटी परचेस करते हो, स्पेसिफिकली शेयर, तो आपको क्या मिलता है, फिजिकल फॉर्म में एक शेयर सर्टिफिकेट मिला करता था। लेकिन आजकल जितनी भी डीलिंग्स है वो किस में हो गई है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है। टू बिकम अ डीपी रजिस्ट्रेशन विद सेबी इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको डीपी बनना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, तो आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में भी देखा था दोस्तों कि डीपी को अगर अपनी सर्विसेज देनी है तो सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। डीपी बनना है तो सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये है कौन सा, दूसरा कंस्टिट्यूएंट, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नंबर 1 डिपॉजिटरी, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि एक एजेंट होता है जो इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करके कंपनी में सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करवाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अगर हमें सिक्योरिटीज ट्रेडिंग करनी है तो हमें एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर हमें सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। डीमैट, डीमैट मतलब देखो कोई चीज होती है अगर, तो आप उसे क्या बोलते हो, मटेरियल। आप उसे क्या बोलोगे दोस्तों, मटेरियल, है ना। जैसे सपोज करो कोई ड्रेस है तो आप वो दुकानदार से पूछते हो ना कि भाई इसका मटेरियल क्या है, तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो आप उसको कहोगे मटेरियल। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, डीमैट। डीमैट मतलब कि डीमटेरियलाइज्ड, डीमटेरियलाइज्ड, डीमैट, डीमटेरियलाइज्ड। ठीक, डीमटेरियलाइज्ड, डीमैट, ये देखो ये वर्ड बन रहा है ना, डीमैट, डीमटेरियलाइज्ड। मटेरियल को अगर आप, मटेरियल कौन सा होता है, हार्ड कॉपी में होता है, फिजिकल वे में होता है, टेंजिबल होता है, राइट। लेकिन जब हम डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वो कौन से उसमें होगा दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी में होगा या ई फॉर्म में होगा, जिसे आप देख नहीं सकते उस फॉर्म में होगा। तो डीमैट, डीमटेरियलाइज्ड, इस वर्ड से निकला है ये डीमैट अकाउंट। अब जैसे हर चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, एन अकाउंट क्रिएटेड टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज में ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज देयर आर लेस चांसेस ऑफ थेफ्ट, forgery,
डिलेज वाइल डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। देखो, ऑनलाइन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से कोई तरह की चोरी होना, कोई तरह का डुप्लीकेशन होना, कोई तरह का देरी होना, ये सारी चीजें जो हैं, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज के होने की वजह से हो सकती है, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएगी। वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली आपके इस अकाउंट में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ये आ जाएंगी डीमैट अकाउंट में। ठीक है, फैसिलिटेट्स फास्ट ट्रांसफर, वही इसमें डिले नहीं होगा, तो देयर इज फास्ट ट्रांसफर, जल्दी से जल्दी सिक्योरिटीज का पैसा जो है, सिक्योरिटीज जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका जो पैसा है वो कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट डीमैट अकाउंट की वजह से ये सब हो पा रहा है। फिर रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड अदर चार्जेस। देखो, कभी भी सिक्योरिटीज में अगर ट्रेडिंग करनी होती थी तो काफी सारे चार्जेस और पेपर वर्क लगता था, काफी सारे चार्जेस और पेपर वर्क लगता था। लेकिन डीमैट अकाउंट की वजह से क्या हो गया है, ये जो पेपर वर्क है ये कहीं ना कहीं कम हो गया है। क्योंकि अगर आप जैसे शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट बन के आएगा। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, एक सर्टिफिकेट बन के आएगा जिससे आप बोलोगे शेयर सर्टिफिकेट। तो ये भी मतलब एक तरह से क्या है, पेपर पे ही प्रिंट होके आता है, फिजिकल फॉर्म में, है ना, फिजिकल फॉर्म में आता था ये। तो अब डीमैट अकाउंट के होने की वजह से क्या हो गया है, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है। अब इस शेयर सर्टिफिकेट, इस फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब डीमैट अकाउंट की एंट्री से पता कर सकते हो कि कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, कितने आपने शेयर्स हेल्ड करके रखे हैं, ये सब डीमैट अकाउंट की वजह से आप पता कर पाओगे। तो ये हमारा थर्ड कंस्टिट्यूएंट हो गया। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज हमारा इशूइंग कंपनी। नेक्स्ट क्या है, इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी मतलब वही कंपनी जिसके शेयर्स में आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ये हमारी इशूइंग कंपनी हो गई। सपोज करो आप रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके बाद LIC के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके बाद मोटोरोला के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई भी कंपनी में, आप नायका के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एप्पल के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सभी क्या होती है, जो कंपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, जो कंपनीज सिक्योरिटीज ऑफर कर रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, इशूइंग कंपनी। तो ये हमारा हो गया चौथा पार्टिसिपेंट, सॉरी चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड नेक्स्ट इज द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब आप लोग। ठीक है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम इस तरह से कंप्लीट होता है। सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट था डिपॉजिटरी, वो इंस्टीट्यूशन जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके थ्रू आप वो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे। डीमैट अकाउंट, जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी रखोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इशूइंग कंपनी, जो आपको शेयर्स इशू करेगी या जो भी सिक्योरिटीज है वो इशू करेगी। एंड आप हो इन्वेस्टर, जो कि पैसा लगाओगे उस सिक्योरिटी में। तो टोटल 5 कंस्टिट्यूएंट से मिलकर हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, कोई डाउट दोस्तों? ये 5 कंस्टिट्यूएंट से मिलकर हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम बनता है। इस तरह से होती है किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इकोनॉमिक्स के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स हाई स्कूल एजुकेटर को। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।